है सबसे बड़ी कि जो फसलों में पीला मोजक नाम की बीमारी आई है वो बीमा कंपनियों ने बीमे से बाहर कर दी। अरे तो भैया सोयाबीन के लिए ही तो बीमा कराया था, अब वो पीला मोजक जैसी बीमारी को बाहर कर देंगे तो हम मुआवजा किससे लेंगे, हम बीमा किससे लेंगे, किस चीज का लेंगे। एक आम आदमी अपने शरीर का बीमा कराता है तो ऐसा थोड़ी बोलता है कि किडनी खराब हो जाएगी तो नहीं देंगे, लीवर खराब हो जाएगा तो नहीं देंगे। भैया बीमा कराया ना, फसल का कराया है और पूरा ही लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि या तो बीमा कंपनियों को आप सुधार देना, वरना हम सुधारने पे आ गए ना तो आपके पास आवेदन लेके आएंगे, बार बार आएंगे कि नहीं आएंगे। एक बार यदि बीमा नहीं मिलता है तो जिन जिन बैंक के मैनेजरों ने आपका बीमा किया है उनको घेरना, जाके घेरोगे कि नहीं घेरोगे। आपसे पूछे बगैर बीमा किया है, आपने पूछ के बीमा किया है, आपको पॉलिसी नंबर मालूम है। तो कलेक्टर साहब उनने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है बैंक वालों ने कि हमारा केसीसी अकाउंट है और उनने हमारा बीमा कर दिया और आज बोल रहे पीला मोजक को अंदर नहीं लेंगे। कैसे नहीं लेंगे, हमने हमारा बीमा कराया है, हमने हमारा बीमा कराया। यदि हमारी फसल नष्ट होती है तो केसीसी माफ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी मकान पे लोन लेता है तो उसका बीमा करते कि नहीं करते हैं। आदमी मर जाता है तो लोन माफ, हमारी फसल मर चुकी है, बीमा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, केसीसी माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपके माध्यम से साहब बोल रहे हैं कि बीमा कंपनी वाले जो है, जो बैंक मैनेजर केसीसी करते हैं वही उसका कमीशन लेते हैं और हमारे बीमे करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि बैंक के अधिकारी जो है उनको आप टाइट करें और जो बीमा कंपनियां हैं उनको आप निर्देशित करें कि पीला मोजक ने फसलों को समाप्त कर दिया है तो किसानों को उसका बीमा मिले और उनका जो केसीसी हो माफ हो। करनी सेना परिवार के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में पथ अधिकार जन यात्रा का आगाज सिंगाजी धाम से हुआ। कई किलोमीटर की इस पदयात्रा का समापन कलेक्टर कार्यालय खंडवा में ज्ञापन सौंपकर किया गया। इस यात्रा के माध्यम से करनी सेना ने शासन से सड़क निर्माण की मांग की, साथ ही पीला मोजेक और अन्य कारणों से खराब हुई सोयाबीन फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की भी जोरदार मांग उठाने के साथ विभिन्न मांगे शासन के समक्ष रखी। तो मैं कलेक्टर महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हमारी खबर पहुंचाना चाहता हूं कि किसान का बेटा सड़क पे आया है सड़क के लिए। आज हम सड़क पे बैठे हैं सड़क के लिए, पर यही सड़क विधानसभा तक जाती है। यदि हमारी सड़क नहीं बनी तो ये सड़क विधानसभा तक जाएगी। वो किसान का बेटा सड़क पे आया है, कल विधानसभा तक जाएगा और विधानसभा में जाएगा ना आपके अधिकारियों से ला के ऊपर तक की हालत खराब कर देंगे, क्योंकि यहाँ रोज मर रहे हैं लोग, रोज मर रहे कि नहीं मर रहे। और अब हम हमारे भाइयों को मरते हुए नहीं देखेंगे, देखेंगे क्या। तो आज कई के लिए आए ज्ञापन देने, नहीं माने तो विधानसभा तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि किसान का बेटा सड़क के लिए सड़क पे आया है, यदि विधानसभा तक चला गया तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी और हम चाहते नहीं है कि आपकी तकलीफ बढ़ाए, इसलिए सड़क बना दीजिए। और दूसरी जो किसानों की समस्या बहुत सारे हैं, आज आए ज्ञापन देने, कई के लिए आए। यदि बातें पूरी नहीं हुई तो कहाँ जाएंगे। तो आप आगे की तैयारी रखना, आज ज्ञापन दे दिया है, जितने दिन में करते सड़क और हमारा बीमा मिल जाए तो इनका स्वागत है, वरना स्वागत क्या करेंगे विधानसभा। ठीक है। और मेरी बात सुनना, आज आए कई के लिए ज्ञापन दे, कलेक्टर हो कि नहीं हो, कलेक्टर का कोई प्रतिनिधि होगा, उस दिन तो मुख्यमंत्री जी बैठेंगे ही बैठेंगे विधानसभा। बात उनको पहुंचानी है, कलेक्टर साहब से क्या काम है।